बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी बच्चे हम ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे, हाउ ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी बच्चे हम कैसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करें, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे पास जो हार्ट होता है, हार्ट की टू साइड्स होती हैं बेसिकली। एक होती है हमारे पास लेफ्ट साइड और दूसरी हमारे पास क्या होगी, राइट साइड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कह रहे राइट साइड ऑफ हार्ट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड सेंड इनटू लंग्स। कह रहा जो बच्चे हमारे पास जो हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट साइड होगा, हार्ट का जो राइट साइड होगा वो क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, और किधर लेके जाएगा, कह रहा फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ब्लड को लेगा और किधर, किसकी तरफ लेके जा रहा है, लंग्स की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास था राइट साइड बॉडी का फंक्शन, राइट साइड ऑफ ब्लड का। ठीक है, यानी राइट साइड जो हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट की जो राइट साइड होगी वो क्या करेगी, बॉडी से ब्लड को लेगी। ठीक है, और उसके बाद किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास, यानी लंग्स की तरफ सेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा, कह रहा है कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स। वो क्या करेगा, ब्लड से जो है ना, आप कह सकते हैं लंग से ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी ब्लड जो है ना वो लंग से ब्लड को लेगा एंड सेंड बॉडी, और किसकी तरफ भेजेगा, हमारे पास बच्चे बॉडी की तरफ। तो इस तरह क्या होता है बच्चे, जो हमारे पास हार्ट होता है वो डबल काम करता है। ठीक है, यानी डबल पंप का काम करता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं हार्ट लाइक वर्क एज अ डबल पंप। ठीक है, पहले क्या हुआ, जो राइट साइड थी, राइट साइड ने बॉडी से ब्लड लिया और लंग्स की तरफ सेंड कर दिया, और इसके कंपैरिजन में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड होगी उसने क्या किया, उसने लंग्स से ब्लड को लिया और दोबारा किसकी तरफ भेज दिया, बॉडी की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट बेसिकली डबल पंप की काम करेगा, यानी डबल पंप का काम करेगा। ठीक है, यानी उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के ब्लड होते हैं, एक होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एक होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले हम अगर हम बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो डी का मतलब बच्चे होता है रिमूवल। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये ऐसा ब्लड होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। देखिए बच्चे, ये हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये वाली जो आपके पास डक्ट है इसको आप बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। तो कह रहा है जो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा का फंक्शन क्या होता है, कह रहा है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका काम क्या होगा, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना होता है, यानी ऐसा ब्लड लेना होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है हार्ट की तरफ, तो कह रहा है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अमाउंट या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसको आप बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद कह रहा है कि कह रहा फ्रॉम बॉडी पार्ट्स अदर देन लंग्स। कह रहा है ये क्या करेंगी, जो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ब्रिंग कर रही है। और कह रहा है किसकी तरफ, कह रहा है किधर से लेके आ रही है, बॉडी पार्ट से। ठीक है, यानी हार्ट से ये ब्लड नहीं लेंगी, ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दीज वेन्स ओपन इनटू राइट आर्टरियम। कह रहा है ये जो हमारे पास वेन्स होती हैं, ये हमारे पास जो इंफीरियर वेना केवा, सॉरी ये सुपीरियर वेना केवा होगी और ये क्या होगा हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। क्या ये जो दोनों हमारे पास वेन्स है, कह रहा है ये आर्टरियम में क्या होगा, कह रहा है राइट आर्टरियम में ओपन होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये जब राइट आर्टरियम में ओपन होगी, ये हमारे पास राइट आर्टरियम है। ठीक है, ये देखें राइट आर्टरियम। तो कह रहा है ये जो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी बॉडी से और किसकी तरफ लेके जाएंगी, राइट आर्टरियम की तरफ। फिर वो कह रहा है ये जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा एक बड़ी वेसल के अंदर ओपन हो रही है, जिसको आप बोलते हैं राइट आर्टरियम। ठीक है, कह रहा है राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, जब कह रहा है जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमारे पास बच्चे राइट आर्टरियम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कह रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी इसके अंदर, तो कह रहा है एंड सेंड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा बच्चे, राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, तो सिंपल हमने बच्चे हम ये तक स्टडी की है कि जो हमारे पास हमने बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। तो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी।
कह रहा है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, ये जो दोनों हमारे पास वेन्स होती हैं ये क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती हैं, बॉडी से कैरी करेंगी, ठीक है, ब्रिंग करेंगी। और कह रहा है कि ये जो दोनों वेसल्स होती हैं ये एक बड़ी वेसल के अंदर ओपन होती हैं जिसको आप बोलते हैं राइट आर्टरियम। देखें ये भी हमारे पास ये सुपीरियर वेना केवा है, एक ये ओपनिंग है, एक ये इंफीरियर वेना केवा है। तो ये भी कह रहा है किसके अंदर ओपन हो रही होती है, राइट आर्टरियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो राइट वेंट्रिकल होता है, कह रहा राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है जैसे ही राइट वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर बची ये हमारे पास होगी राइट वेंट्रिकल की। कह रहा है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो कह रहा है पंप ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरीज, तो वो जो हमारे पास बचे ब्लड होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ये हमारे पास बचे ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। देखें ये हमारे पास क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। कह रहा है बच्चे जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कह रहा है ये जो ब्लड होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, यानी अपवर्ड मूव करेगा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला जाएगा। ये हमारे पास जो बच्चा स्ट्रक्चर ये पल्मोनरी आर्टरी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है ना अपवर्ड मूव करेगा और किसकी तरफ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरीज टेक दिस ब्लड इनटू लंग्स। फिर कह रहा है ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये वाली जो हमारे पास बच्चे ये स्ट्रक्चर है, कह रहा है ये क्या करेगी, उस ब्लड को किसकी तरफ लेके जाएगी बच्चे, लंग्स की तरफ, ठीक है। यानी देखिए ये हमारे पास क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होगी वो क्या करेगा, वो जो ब्लड होगा उसको लंग्स की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीजन फिर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लड से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी तो कह रहा है वो जो ब्लड होगा बच्चे वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बच्चे हमने स्टडी किया है कि ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ब्लड होगा ये कह रहा है कि ये वाली वेसल के अंदर चला जाएगा जिसको आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जैसे ये ब्लड इसके अंदर चला जाएगा तो कह रहा है ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होगी ये उस ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाएगी। जैसे ये लंग्स की तरफ लेके जाएगी तो ये जो ब्लड इसके अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कह रहा है उधर से क्या होगा, उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज इनटू यानी इसके अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। फिर वो जो ब्लड होगा वो किसके अंदर चला जाएगा बच्चे, लंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, हमने सारा डिस्कस किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जो हमारे पास है, कैसे बॉडी से जो है ना वो लंग्स की तरफ जा रहा होता है, यानी कैसे बॉडी से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसका जो है ना बेसिक्स आप कह सकते हैं शॉर्ट देखें, इन शॉर्ट क्या होता है, कह रहा है जो ब्लड होगा सबसे पहले वो कह रहा है राइट आर्टरियम में आएगा, ठीक है। फिर राइट आर्टरियम में वो ब्लड मूव कर रहा है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज से अंदर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, लंग्स के अंदर। सेम लाइक है जो हमने इधर डिस्कस किया है वो इन शॉर्ट क्या हुआ कि ब्लड जो है ना राइट आर्टरियम में एंटर हुआ है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ राइट वेंट्रिकल, फिर क्या है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से अंदर पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कह रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, कह रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी दैट द ब्लड दैट इज हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह रहा पल्मोनरी वेन्स, फिर ये हमारे पास इसकी हम बात करते हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। कह रहा पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कह रहा जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, ठीक है। कह रहा कैरी बैक, फिर कह रहा दीज वेन्स ओपन इन आर्टरियम, कह रहा ये जो वेन्स होती हैं ये एक आर्टरियम के अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। कह रहा दिस आर्टरियम ऑफ हार्ट, देखें ये बच्चे हमारे पास ये पल्मोनरी वेन्स है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स हैं। कह रहा ये जो दोनों पल्मोनरी वेन्स है ये ओपन हो रही हैं आर्टरियम के अंदर, ये बच्चे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं आर्टरियम, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, और ये कह रहा है ये जो दोनों पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये आर्टरियम के अंदर ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दिस ब्लड पंप इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी वजह से क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो किसके अंदर चला जाएगा बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए बच्चे ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, इधर से ब्लड एंटर हुआ इसके अंदर आर्टरियम के अंदर, आर्टरियम से अंदर ये ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, इधर से ब्लड एंटर हुआ है, जैसे ही पल्मोनरी वेन्स के अंदर ब्लड एंटर होगा वो ब्लड किसके अंदर चला जाएगा बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है
कह रहा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये जो हमारे पास बच्चे ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। कह रहा है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कह रहा है पंप ब्लड इनटू लार्ज वेसल्स। फिर कह रहा है वो जो ब्लड होगा वो लार्ज वेसल की तरफ चला जाएगा, जिसको आप बोलते हैं एरोटा। ठीक है, ये बच्चे ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एरोटा। ठीक है, कह रहा है जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो ब्लड होगा कह रहा है कि एरोटा की तरफ यानी लार्ज वेसल की तरफ मूव करेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं एरोटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एरोटा से किधर चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस क्या होती हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्या होती हैं, यानी जो ब्लड फ्लो होगा पहले वो हार्ट से किसके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से दोबारा किसके अंदर जा रहा होता है, हार्ट के अंदर, यानी हार्ट से लंग्स के अंदर जा रहा है, और यानी हार्ट से लंग्स के अंदर जाएगा, फिर लंग्स से किसके अंदर जा रहा होता है, हार्ट के अंदर। तो इसको आप बच्चे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस की, तो कह रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो किधर से होगा, तो कह रहा है ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यानी जो ब्लड होगा वो हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा होता है, बॉडी टिश्यूज में, फिर बॉडी टिश्यू से किसके अंदर जा रहा होता है, हार्ट की तरफ। ठीक है, इसको बच्चे आप बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस। ठीक है, तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहा देखें ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है, ये सुपीरियर वेन, ये इन्फीरियर वेना केवा होगा, ये सुपीरियर, ये हमारे पास बच्चे ये राइट वेंट्रिकल होगा, राइट आर्टरी सॉरी, और ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। इसी तरह हमारे पास कह रहा है ये पल्मोनरी वेन्स हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा होता है। फिर कह रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास एरोटा है। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कस किया है कि हाउ ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट हमने बच्चे डिस्कस किया है द साइड्स ऑफ हार्ट, सेकेंडली हमने डिस्कस किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।